Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new poem of class 2nd English which is I am lucky. मैं बहुत लकी हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को. क्यों और ये किसके बारे में बात हो रही है ये तो हम जब पोएम पढ़ेंगे तभी समझेंगे. सबसे पहले पोएम में जो कुछ आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग हम लोग देखेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी हो सके. चैप्टर में जो वो वर्ड्स यूज़ हो तो आप ज़्यादा अच्छे से उनको समझ सके. उसके बाद आई रीड द चैप्टर पढ़ेंगे. आई एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू इन हिंदी में चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. और लास्टली जो NCERT के क्वेश्चंस हैं आपकी पोएम के पीछे, हम उनको डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब. चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो आप उसको मिस ना करें. ओके, चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज़ लकी. लकी मतलब ब्लेस्ड, अपने आप को भाग्यवान समझना, भाग्यशाली. बटरफ्लाई आप जानते हैं तितली को कहते हैं. थैंकफुल धन्यवाद देना, किसी को थैंक्स कहना. थैंकफुल फील करना किसी के लिए. विंग्स बोलते हैं पंखों को. सी मतलब समुद्र, एक बड़ी सी वाटर बॉडी होती है जिसमें खूब सारा पानी होता है. रिगल करना, धीरे धीरे आगे की तरफ चलना. गिगल मतलब होता है ज़ोर से हंसना. वैसे रिगल मतलब होता है, अगर आपने मछली देखी है वो देखा होगा आपने, वो अपनी पूंछ को ऐसे घुमा के जो चलती है उसको बोलते हैं रिगल करना. ओके. ग्ली मतलब खुशी, हैप्पीनेस. ट्रंक बोलते हैं एलिफेंट की जो सूंड होती है, हाथी की सूंड, उसे ट्रंक कहा जाता है. एंड जंप करना, उछलना. ओके. तो ये आपके न्यू वर्ड्स हैं. पॉज करके एक बार दोबारा से देख लीजिए सभी को. अभी हम पोएम शुरू करते हैं. यूनिट 2 फर्स्ट पोएम आई एम लकी. इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स. अगर मैं एक बटरफ्लाई होता तो मैं थैंकफुल होता, थैंक यू बोलता अपने विंग्स के लिए कि मुझे इतने सुंदर पंख दिए. इफ़ आई वर अ मैना, अगर मैं एक मैना होती इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. तो मैं बहुत थैंकफुल होती कि मैं इतना अच्छा गा सकती हूँ. इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली. अगर मैं एक फ़िश होती समुद्र में तो मैं बहुत थैंकफुल होती, मैं थैंक यू बोलती, धन्यवाद देती. किसके लिए? कि मैं रिगल एंड गिगल कर सकती हूँ, अपनी पूंछ को ऐसे करके आगे की तरफ चल सकती हूँ. विद ग्ली, वो भी खुशी से. देखिए कितनी खुश है ये. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी. इसलिए मैं समझती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ कि मैं हूँ. नॉट यू बट मी, तुम नहीं मैं. यानी कि जो जैसा भी है उसके पास कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जिसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, जो शायद दूसरे किसी क्रीचर के पास नहीं है. मैना जैसा सिंग कर सकती है ऐसा फिश नहीं कर सकती. फिश जैसे रिगल एंड गिगल कर सकती है पानी में खुशी से, वैसी बटरफ्लाई नहीं कर सकती. बटरफ्लाई के पास जो विंग्स हैं सुंदर, वो इसके पास नहीं है. तो हर किसी को नेचर ने, गॉड ने कुछ न कुछ ऐसी चीज़ दी है जो किसी दूसरे के पास नहीं है. खासकर ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और जो आपके क्रीचर्स हैं उनके पास नहीं हैं. आगे है इफ़ आई वर एन एलिफेंट. और अगर मैं एक एलिफेंट होता या होती आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक. मैं थैंकफुल होती कि मेरे पास ट्रंक है जो मैं ऊपर की तरफ रेज कर सकती हूँ, उठा सकती हूँ, उसमें पानी भर सकती हूँ, है ना. और किसी के पास ट्रंक नहीं है. इफ़ आई वर अ कैंगरू, अगर मैं एक कैंगरू होता आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून. तो मैं हॉप करके कोशिश करता कि मैं उछलता कूदता हॉप करके कहाँ चला जाऊँ, मून तक चला जाऊँ, चांद तक चला जाऊँ. इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स. अगर मैं एक ऑक्टोपस होता तो मैं थैंकफुल होता कि मेरे पास 8 हाथ हैं. सोचो आपके पास 8 हाथ होते तो आप कितना सारा काम एक साथ कर सकते थे. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी. इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं हूँ, तुम नहीं हो, मैं हूँ. वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी? आप क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? और जस्ट यू, या फिर अपने जैसा ही रहना चाहते हो, बिल्कुल अपने जैसा. तो आप बिल्कुल अपने जैसा ही रहना चाहते हैं क्योंकि जो चीज़ आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है. तो ज़रूर कोई चीज़ नेचर ने, गॉड ने आपको ऐसी दी होगी
जो आप में स्पेशल है, जिसको आपको ढूंढना है और उसके लिए थैंकफुल होना है। ओके, सो दिस द पोएम इज़ ऑल अबाउट कि जितने भी एनिमल्स हैं, देखिए उनके पास कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, वो इन्जॉय करते हैं, थैंकफुल है। तो ऐसे ही आपको भी खुद में से थैंकफुल रहना है, किसी दूसरे के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी है। ये थी आपकी पोएम, मैं एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you but me. What did you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. ओके, ये आपकी पोएम है। बटरफ्लाई, मैना, फिश, कैंगरू, ऑक्टोपस, ये मैंने सभी आपको दिखा दिए हैं। अलग अलग क्रीचर्स के नाम हैं, आपके जानवरों के नाम हैं। अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। कंप्लीट दीज सेंटेंसेज, इन सेंटेंसेज को कंप्लीट करिए। एनिमल्स और क्या वो कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई कैन फ्लाई, उड़ सकती है। मैना क्या कर सकती है? अ मैना कैन सिंग, वो गाना गा सकती है। डैश कैन रिगल, कौन है जो रिगल कर सकता है, अपनी बॉडी को, अपनी पूंछ को अलग मूव कर सकता है, ऐसे हिला के चल सकता है, ये है अ फिश, एक फिश ये कर सकती है। एन एलिफेंट क्या कर सकता है? कैन रेज हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक को रेज कर सकता है, ऊपर उठा सकता है। डैश कैन हॉप, कौन है जो हॉप कर सकता है, कूद सकता है? अ कैंगरू, एक कैंगरू जो है वो हॉप कर सकता है। यू, आप क्या कर सकते हैं जो बाकी ये नहीं कर सकते? यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं। यू कैन डांस, आप डांस भी कर सकते हैं, जो इनमें से कोई और एनिमल नहीं कर सकता। ओके, सो एवरीवन इज स्पेशल, सब स्पेशल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दैट बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स? व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि बटरफ्लाई अपने विंग्स को क्यों पसंद करती होगी? तो आप लिखेंगे द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स, बटरफ्लाई अपने विंग्स को पसंद करती है बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल, बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन अ मैना डू? तो आप आंसर लिखेंगे द मैना कैन सिंग। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है द मैना कैन सिंग। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू? आप क्या कर सकते हैं? सिंग, पेंट, राइट, गाना गा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, राइट लिख सकते हैं। सो आप लिखेंगे आई कैन डू ऑल, आप सभी काम कर सकते हैं ना, आई कैन डू ऑल, मैं तीनों चीज़ें कर सकता हूँ। डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? क्या आपको लगता है फिश बहुत खुश होगी पानी में? सो येस ऑफकोर्स, क्यों? क्योंकि वो रिगल एंड गिगल कर सकती है वहाँ पर। वॉट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपन टू यू? टेल योर फ्रेंड इन द क्लास। क्या चीज़ें ऐसी है जो आपके साथ हुई है जिससे आपको लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ? अपने फ्रेंड को अपनी क्लास में आप बताएंगे इसको। ओके, तो ये आपको खुद करना है क्वेश्चन, अपने दोस्तों को बताना है, लिखना नहीं है। लेट्स लिसन, चलो सुनते हैं। कैंग हैज़ अ ड्रीम, ये कैंगरू है, इसका एक सपना है। कैंग फ्लू इन टू द स्काई, ही फ्लू टू द मून, ही फ्लू थ्रू अ क्लाउड, ही स्लिप डाउन अ ट्री, कैंग वोक अप विद अ बैंग। अच्छा, कंगारू सपना देख रहा है कि वो आसमान में उड़ रहा है, द मून टू द मून, चांद के पास जा रहा है, थ्रू द क्लाउड, क्लाउड्स के बीच से होता हुआ जा रहा है, एकदम बादलों के बीच से। ही स्लिप डाउन अ ट्री, वो एक पेड़ से फिसलता है, एंड वोक अप विद अ बैंग, और एक बैंग की धम की आवाज़ के साथ उठ जाता है, क्योंकि वो ये सपना देख रहा था, सिर्फ ऐसा हुआ नहीं था। साइलेंस गेम खेलना है अब आपको। क्लोज योर आइज एंड हियर योर टीचर्स से फॉलोइंग वर्ड्स। आंखें बंद कर लीजिए और आपकी टीचर ये वर्ड्स कह रही है, इनको सुनिए। बटरफ्लाई, मैना, fish, elephant, kangaroo. With your eyes still shut, imagine that you are seeing these creatures. आंखें बंद रखिए और सोचिए कि आप इनको देख रहे हैं, और उसके बाद इनके जैसे चल के दिखाइए। बटरफ्लाई, आंख बंद करके सोचिए आप बटरफ्लाई को देख रहे हैं, कैसे वो उड़ती है करके दिखाइए। मैना कैसे करती है, फिश, एलिफेंट, कैंगरू। ये आपको एक्टिविटी करनी है क्लास में। लेट्स ड्रॉ, अब आपको ड्रॉ करना है। कंप्लीट द पिक्चर एंड लेबल देम। पिक्चर्स को कंप्लीट करिए
और उनका नाम लिखिए। ये क्या है? ये है ईयर्स। ये क्या है? ये है ट्रंक। ओके, ये भी ईयर्स हैं, ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं कैंगरू के ईयर्स हैं, और ये हैं उसके लेग्स, और ये है टेल, पूंछ। तो ड्रॉ करिए, टेल को यहाँ ड्रॉ करिए अपने उससे। ओके, ईयर्स, ये जो ये वाला जो ईयर है ये इधर आएगा। ओके, ये जो इसकी ट्रंक है, सूंड है, ये यहाँ आएगी। ओके, इसके जो हैंड्स हैं, ये हाथ, लेग्स जो है पैर, ये आगे की तरफ यहाँ आएंगे, और इसके जो ईयर्स हैं वो यहाँ आएंगे। ओके, तो ये आपको ड्रॉ करके पिक्चर कंप्लीट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट्स राइट एंड एक्ट। लिखिए और एक्ट करके दिखाइए। इफ़ आई वर कैंगरू, अगर आप कैंगरू होते तो आप क्या करते? आई वुड हॉप, आप हॉप करते और कूद के दिखाइए भी क्लास में। इफ़ आई वर टाइगर, अगर आप टाइगर होते तो क्या करते? आप रोर करते, ज़ोर से दहाड़ते। इफ़ आई वर अ फिश, अगर आप फिश होते तो आई वुड स्विम, आप स्विम करते, तैरते। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर आप बर्ड होते तो आप क्या करते? यू वुड फ्लाई, आप उड़ते, फ्लाई करते। ओके, से अलाउड, जोर से आपको इन वर्ड्स को बोलना है। ऑक्टोपस, एलिफेंट, बटरफ्लाई, कैंगरू। ओके, लेट्स ड्रॉ। अब ये ड्रॉ करना है। कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स। इस पिक्चर को कंप्लीट करिए और नीचे कुछ प्लांट्स भी ड्रॉ करने हैं। ये डॉटेड लाइन दी हुई है, पेंसिल लीजिए, इससे इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करना है आपको कंप्लीट। ये एक ऑक्टोपस यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है आपको। ओके, सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ इन योर बुक। एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ये जो वर्ड दिए हुए हैं ब्रैकेट में, इनमें फुल ऐड करके ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला है आपका, यू मस्ट बी डैश टू योर फ्रेंड्स। आपको आपके फ्रेंड के लिए क्या होना चाहिए? हेल्पफुल होना चाहिए। सो हेल्प के पीछे फुल आप लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेल्पफुल। मेक अ डैश ड्राइंग, एक कैसी ड्राइंग बनाओ? एक कलरफुल ड्राइंग बनाओ। द पपी इज सो, ये जो पपी है ये बहुत प्लेफुल है, बहुत खेलता है, प्लेफुल। बी डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब रोड को क्रॉस करो तो क्या रहो? बहुत केयरफुल रहो। ओके, फुल लगा के आप ऐड करेंगे। जॉइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड, लुक एट वन एग्जाम्पल। आपको इन्हें ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पर पीस प्लस फुल बन गया पीसफुल, प्ले प्लस फुल ये बनेगा प्लेफुल, PL ओके LAYFUL, प्लेफुल। कलर प्लस फुल ये होगा COLOURFUL, कलरफुल। केयर प्लस फुल, केयरफुल। होप प्लस फुल, होपफुल। ओके, उम्मीद होती है, होप मतलब उम्मीद। राइट 5 सेंटेंसेज, 5 थिंग्स यू कैन डू, 5 चीज़ें लिखिए जो आप कर सकते हैं। आई कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं। आई कैन राइट, आप लिख सकते हैं। आई कैन रन, आप दौड़ सकते हैं, है ना। आई कैन ईट, आप खा सकते हैं। आई कैन डांस, आप डांस कर सकते हैं। आई कैन सिंग, आप गाना भी गा सकते हैं। ओके, आई कैन नॉट, मैं ये नहीं कर सकता बट आई कैन, लेकिन ये कर सकता हूँ। आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता बट आई कैन रन, लेकिन मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन नॉट क्रॉल, मैं क्रॉल नहीं कर सकता बट आई कैन वॉक, लेकिन मैं चल सकता हूँ। आई कैन नॉट चर्प, अब मैं चींची की आवाज़ नहीं निकाल सकता जैसे चिड़िया निकालती है, बट आई कैन सिंग, लेकिन मैं गाना गा सकता हूँ चिड़ियाओं की तरह। ओके, लास्ट वाला दोबारा लिख देते हैं, CHIRP, चॉप, बट आई कैन सिंग। ओके, गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बींग वॉट यू आर, अपने आप को एक बड़ा सा स्टार दो, आप जो स्पेशल हो उसके लिए। तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्टार आप बनाएंगे अपने खुद के लिए। और लास्ट में ये प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको ट्रेस करके यहाँ पर लिखना सीखेंगे। MNOP एंड Q। ओके, RSTUV। ओके, सो इनको कंप्लीट आप करेंगे। Z तक आपको दिया हुआ है, दैट्स ऑल। ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। होपफुली बहुत अच्छे से पोएम आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर्स भी आपने समझ लिए होंगे। लर्न इनको कर लीजिएगा, जल्दी ही इसकी क्विज़ भी अपलोड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।